दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से हमारे भारत देश में, स्पेशली पुणे में और बॉम्बे में, बहुत सारे पेशेंट्स इस बीमारी से बीमार हो रहे हैं और आईसीयू तक जा रहे हैं। कई पेशेंट्स की तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उनको पैरालिसिस हो रहा है, कोई वेंटिलेटर्स पे चला गया है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, यंगस्टर्स हों, हर कोई इस बीमारी से प्रभावित हो रहा है। और ये बीमारी सीधा आपके इम्यून सिस्टम पर वार करती है और इस बीमारी से रिकवर होने के लिए सालों साल लग जाते हैं और कई पेशेंट्स तो रिकवर ही नहीं हो पाते और कई पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या है जीबीएस, कौन सी बीमारी है जीबीएस, कैसे होता है जीबीएस, किन किन कारणों की वजह से होता है, क्या ब्लड टेस्ट कराएं या क्या टेस्ट कराएं जिससे आप लोग पता लगा सकें कि आप जीबीएस जैसी बीमारी का शिकार हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट लें और क्या प्रिवेंशन रखें जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है जीबीएस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल। आज हम बात करेंगे जीबीएस के ऊपर। जीबीएस, जिसको बोला जाता है गुलियन बेरी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जो सीधा आपके इम्यून सिस्टम पर वार करती है, जिसकी वजह से जितने आपके हेल्दी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन पे वार करती है और आपके शरीर की जितनी मांसपेशियां हैं उनको कमजोर कर देती है और पूरे शरीर में इतनी सूजन बना देगी जिससे आपका शरीर एकदम से गिर जाएगा। ये एक वायरल प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी लोगों को हो रही है। पुणे में क्या हुआ था कि काफी लोगों ने कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी पीने की वजह से ये बीमारी उन लोगों को हुई, जिसकी वजह से लोग वेंटिलेटर्स पर चले गए। ये बीमारी का दो ही मेन रीजन है। नंबर वन आता है कंटामिनेटेड वाटर और दूसरा आता है अनहाइजेनिक फूड, स्पेशली स्ट्रीट फूड। जितना गंद खान पान, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, इवन ये जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जितने पोल्ट्री से नॉनवेज आता है, अगर वो फ्रेश नहीं आ रहा या वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, उन लोगों को भी ये बीमारी हो रही है जिससे वो प्रॉब्लम में पड़ रही है। जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे होंगे तो आप जीबीएस जैसी बीमारी का शिकार बन सकते हैं। नंबर वन है, आपका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि आप सही ढंग से उठ ही नहीं पाएंगे। एकदम से आपके शरीर में थकान थकान महसूस होगी, आपको वॉमिटिंग्स हो सकती हैं काफी लंबे समय तक, आपको बुखार आ सकता है, आपका खान पान छूट सकता है। कई पेशेंट्स को तो उनके फेफड़े में ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से या पेट के इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके जो मेन कॉजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी और अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया बनता है जिसको बोलते हैं कैपिलोबैक्टीरिया जूजिनी। ये बैक्टीरिया सीधा आपकी आंतों पे वार करता है, जिसकी वजह से आपको पेट में सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है और आगे जाकर आपकी आंतों को नुकसान दे सकता है। आपकी आंतों को खा जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आंतें खराब हो सकती हैं। जीबीएस जैसी बीमारी अगर किसी पेशेंट को हो गई है तो अब मैं आपको कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट बताऊंगा या कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप कहीं इस बीमारी का शिकार तो नहीं। जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है। आपको अपना लाइफस्टाइल, आपका बॉडी में वीकनेस तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से आप फिजिकली डॉक्टर को मिलेंगे और वो आपको न्यूरोलॉजिकली एग्जामिन करके देखेगा कि कहीं आपको ऐसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है ईएमजी टेस्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नहीं तो आपका लंबर पंचर
जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें एक छोटी सी सुई लगाकर उसमें से जो ब्रेन का फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कहीं इस बीमारी का शिकार तो नहीं हैं। GBS पता लगाने का सबसे बेस्ट यही इलाज है कि आप अपनी लंबर पंचर कराकर जो फ्लूइड है उसको जांच के लिए भेजेंगे, तब आप आराम से पता लगा पाएंगे कि ये आपको बीमारी है या नहीं। जो भी पेशेंट्स इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है हॉस्पिटलाइजेशन। आप तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल भागें, जिससे आपको तुरंत भर्ती हो जाना है और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। घर पे इसका इलाज बिल्कुल नहीं है और स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है आपके ऑक्सीजन की लेवल, आपका हार्ट रेट, और ये देखा जाता है कि जिससे आगे जाकर आपकी तबीयत खराब तो नहीं हो रही। अब मैं आपको बताऊंगा GBS का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, एज सच GBS जैसी बीमारी को एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है मेडिकल मैनेजमेंट। दवाइयाँ देकर पेशेंट को सेटल कर दिया जाता है। बट जिन पेशेंट्स को, जो स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी मल्टीपल बीमारियां हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनके फेफड़े कमजोर हैं, वो सारे पेशेंट्स आते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स। उनको खास ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि कहीं आगे जाकर उनको वेंटिलेटर की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी। और जितनी फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकती हैं और आगे जाकर उनके बच्चे पे भी ये असर पड़ेगा। ये बीमारी चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों या यंगस्टर्स हों, किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है। मेरी सलाह ये है कि अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं या अगर आपको लगता है कि कहीं ये मेरे को बीमारी ना हो जाए, तो इसके कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है हाइजीन मेंटेन करना। कोशिश करें अपना हैंड वॉश प्रॉपर रखें, हाइजीनिक खाना खाएं, पानी स्वच्छ पिएं, कोशिश करें कम लोगों से मिलें, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, मास्क पहन के रखें। दो ये बीमारी कंटेजियस नहीं है, पर फिर भी अगर आप अपने आप को सेफर साइड रखेंगे तो आपकी अच्छी जिंदगी चल पाएगी। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो देरी ना करें, तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और हाँ, हमारे देश में ये बीमारी एकदम से इतनी रैपिडली बढ़ रही है कि एकदम से 500 पेशेंट्स आने लग गए हैं। कुछ पेशेंट्स तो रिकवर भी कर रहे हैं, बट 60% पेशेंट्स एकदम से प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाते हैं। सालों साल लग जाते हैं उनको अपनी वापस लाइफस्टाइल में आने के लिए। बट अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फैमिली को भी सेव कर सकेंगे और अपने आप को भी सेव कर सकेंगे। थैंक यू।